हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 11 सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज नंबर 6.5 को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहता है। कहता है क्या, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टू द एंड टर्म। हमें देखिए इसका सम बताना है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम कुछ स्टेप्स फॉलो करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 ये हमें गिवन है और हमें कह रहा है इसका सम बताओ। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 7 को 1 1 बनाएंगे और 1 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 7 को लेना होगा कॉमन। तो 7 ले लीजिए कॉमन। तो यहाँ से क्या बन गया, 1 + 1 1 + 1 1 1 प्लस कहाँ तक, ये एंड टर्म तक चला गया। अब इसके बाद क्या करना है, 1 1 बनाने के बाद आपको 9 9 बनाना है, मतलब कि 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करना है। तो 7/9 इंटू 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 + 9 9 9 प्लस एंड टर्म तक। अब 7/9 को लिखना है एज इट इज डिवाइडेड बाई। अब मेरे दोस्त एक बात बताइए, क्या मैं 9 को मैं 10 - 1 लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। 99 को 100 - 1 लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। और 999 को 1000 - 1 लिख सकता हूँ। तो कहाँ तक, एंड टर्म तक। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 7/9 को रखिए एज इट इज इंटू 10 को लिखिए एज इट इज प्लस, क्या मैं इस 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या मैं 1000 को 10 का क्यूब लिख सकता हूँ? कहाँ तक, टू एंड टर्म तक। माइनस, अब देखिए एक बार 1 माइनस इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है। तो -1 - 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं सीधा -n लिख देता हूँ। भाई हाँ है ना। अब इसमें अप्लाई कर दीजिए जीपी का फॉर्मूला। तो 7/9 इंटू ए कितना होगा 10 इंटू आर कितना होगा 10⁻n - 1 डिवाइडेड बाई 10 - 1 और ये वाला -n एज इट इज। तो 7/9 को रखेंगे एज इट इज इंटू 10 इंटू 10⁻n - 1 डिवाइडेड बाई 9 -n। स्टूडेंट अगर आप चाहें तो यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, बहुत सारी बुक में आंसर यहीं तक गिवन है। और नहीं तो आप इसके आगे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए 7/9 को रखिए एज इट इज इंटू और यहाँ से 9 ले लीजिए एलसीएम। तो जब आप 9 लोगे एलसीएम तो यहाँ से क्या बचेगा, 10 इंटू 10⁻n 10 इंटू 10⁻n - 1 माइनस का 9n। 9 को बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7/81 इंटू 10 इंटू 10⁻n - 1 माइनस का 9n। ये भी आंसर आपका एक्यूरेट है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस तरह से आपको स्टेप्स फॉलो करके आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उम्मीद है मेरे दोस्त आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले पार्ट में क्या था, 7 7 7 था और इसमें हमें 8 8 8 गिवन है। बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो करना है, कुछ भी नहीं करना आपको। पहले आपको 8 कॉमन ले लेना है, फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो जैसे आपने इसके पहले वाले पार्ट को सॉल्व किया है सेम वैसे ही करना है। तो आइए अब इसके अगले पार्ट को देखते हैं। देखिए क्या कहता है, ये देखिए डिफरेंट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टू एंड टर्म। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या डाटा गिवन है, 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 प्लस कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब इसके बाद हमें क्या करना है,
इसमें से हमें 5 ले लेना है कॉमन। तो पहले 5 को ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ से क्या बनेगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111। अब क्या करना है आपको, इसको 9 बना लेना है। तो जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था वैसे ही करना है। तो 9 बनाने के लिए इसको 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करना होगा। तो 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 इस तरह से सीरीज चलेगा। फिर 5/9 को एज इट इज़ रखना है इनटू, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 9/10 डेसिमल हटा करके 999/100 प्लस 999/1000। अब देखिए 5/9 को लिखना है एज इट इज इंटू 9/10 को मैं लिख रहा हूँ 1/1/10। 99 को लिख रहा हूँ 1 माइनस 1/100 प्लस 999 को लिख रहा हूँ 1 माइनस 1/1000। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से क्या करना है आपको, ये 1 1 और ये 1 इसको सेपरेट कर लेंगे तो आ जाएगा 5/9 एज इट इज 1 1 1 1 कहाँ तक n टाइम्स तक। तो इसको लिख दीजिए n माइनस, और यहाँ से क्या बच गया 1/10 1/1000 प्लस 1/1000 से लेकर के n टर्म तक। इसको रखेंगे हम एक ब्रैकेट में। तो 5/9 को रखिए एज इट इज इंटू n माइनस, और इसमें मेरे दोस्त लगा दीजिए जीपी का फार्मूला। तो इसके अंदर a कितना है 1/10 इंटू, और r कितना आएगा 1/10 मतलब 1/10 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/10। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब ये 5/9 को रखना है एज इट इज, यहाँ से लिया 5/9 को रखना है एज इट इज इंटू n माइनस, ये 1/10 को रखना है एज इट इज इंटू 1 माइनस 1/10 को भी रखना है एज इट इज, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/10 करूँगा तो कितना आएगा 9/10। तो इधर लिख दीजिए 9/10। तो स्टूडेंट देखिए होगा क्या, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 5/9। तो इधर से क्या लिखना है 5/9 इंटू n माइनस 1/9 इंटू 1 माइनस 1/10 रेज टू पावर n। तो 5/9 को रखिए एज इट इज इंटू, यहाँ से 9 ले लीजिए एलसीएम, तो यहाँ से आ गया 9n माइनस 1 माइनस 1/10 रेज टू पावर n। तो यहाँ से फाइनल आंसर कितना आएगा 5/81 इंटू 9n माइनस 1 माइनस 1/10 रेज टू पावर n। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये हमें डाटा गिवन है और इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए रिपीट क्या हो रहा है 175 175 175 175 रिपीट हो रहा है। तो इस डाटा को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और पहले हम यहाँ तक लिखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 0.175 फिर प्लस। अब मुझे ये 175 लिखना होगा, तो ये मैं लिख चुका हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.000175, यहाँ है ना, फिर प्लस। अब मुझे अगर ये 175 लिखना होगा तो मैं यहाँ से यहाँ तक 0 लिखूँगा, 0.00000175। ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटिव तक जा रहा है।
जब मेरे दोस्त आप इन सभी वैल्यू को ऐड करोगे तो आपको ऊपर वाला ही मिलेगा, चाहे तो ऐड करके चेक कर लेना आप। फिर देखिए 175 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 175 डिवाइडेड बाई 1000। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 175 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 175 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ, 175 अपॉन 1000 को मैं ले लेता हूँ कॉमन। तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो 175 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू, अब इसमें लगा दीजिए सम ऑफ जीपी। तो ए कितना है इसके अंदर, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, और आर कितना है 1 अपॉन 1000, हाई है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 175 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1 अपॉन, यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 999 डिवाइडेड बाई 1000। अब ये 1000 पलट के चला जाएगा ऊपर, तो 175 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1 अपॉन 999। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया, 175 अपॉन 999। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 16, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे हमें एस इन्फिनिटिव कितना गिवन है, 16। तो यहाँ से एक डाटा कैलकुलेट कर लेंगे, ए अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 इंटू 1 माइनस आर। फिर क्या कहता है, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म। हमें टर्म सेम गिवन है लेकिन इनको स्क्वायर की बात कर रहा है, और वो भी कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। और इनका सम हमें कितना गिवन है, 153/3/5। तो देखिए अगर मैं ओरिजिनल जीपी की बात करूँ तो क्या होगा, ए आर स्क्वायर से लेकर के कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब कह रहा है ये नहीं है, कह रहा है इसका स्क्वायर की बात कर रहा है वो। तो स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो देखिए अगर जीपी सीरीज में अगर नॉर्मल सीरीज अगर हमें गिवन हो और अगर हमें उसका इनफाइनाइट निकालना हो तो ये फार्मूला होता है। लेकिन अगर स्क्वायर की बात कर रहा हो तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, एस इन्फिनिटिव का ए की जगह पे आ जाएगा ए स्क्वायर और 1 माइनस आर की जगह पर आ जाएगा आर स्क्वायर। भाई हाई है ना। तो ये हमें कितना गिवन है, 153/3/5 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं 16 इंटू 1 माइनस आर, और इस पूरे का हमें करना है स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 3 जा 15 और 75 और एक 76 प्लस 3 करेंगे तो 768 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 768 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर। तो देखिए एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो एक बचेगा। तो 768 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 इंटू 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। स्टूडेंट इससे ये वैल्यू कंप्लीट 3 पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 3/5 इज इक्वल टू
1 माइनस आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। अब कर लीजिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस आर। तो 3 प्लस 3r इज इक्वल टू 5 माइनस 5r। इसको इधर ले आइए, तो 3r प्लस 5r इज इक्वल टू 5 माइनस 3। तो यहाँ से 8r इज इक्वल टू 2। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/4। जब r 1/4 आ गया तो r की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो a आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 16 इंटू 1 माइनस 1/4। तो a इज इक्वल टू 16 इंटू, इधर से 4 ले लेंगे एलसीएम, तो 4 माइनस 1। तो a इज इक्वल टू 16 इंटू 3/4, ये कैंसिल हो जाएगा 4 पे। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 12। अब वो क्या कह रहा है निकालने के लिए, फोर्थ टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, मतलब कि a4 हमें बताना है। तो a4 का मतलब क्या है, a r रेज टू पावर 3, और a हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 12, और r हमने कैलकुलेट किया 1/4 रेज टू पावर 3। तो 12 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, इससे कैंसिल हो जाएगा 3 पे, तो हो जाएगा 3/16 आ गया इस क्वेश्चन का। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है अ स्नेल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स 0.3 सेंटीमीटर अवे अ पेस 1 सेंटीमीटर पर आवर। मतलब कहने का ये है कि एक स्नेल है जो मूव कर रहा है, 3 सेंटीमीटर उसको डिस्टेंस कवर करना है, और 1 घंटे में वो 1 सेंटीमीटर मूव करता है। कहता है एज इट्स गेट टायर्ड इट कवर ओनली हाफ द डिस्टेंस कंपेयर टू प्रीवियस आवर। और जब वो चलते चलते थक जाता है तो अगले घंटे, अगर पहले घंटे में, अगर फर्स्ट आवर में वो अगर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब कि मूव करता है, तो अगले घंटे में वो थकने की वजह से वो आधा सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है इन ईच सक्सेडिंग आवर। और ये प्रोसीजर जो है वो ऐसे चलता रहता है। इन हाउ मच टाइम विल स्नेल रीच हिज टारगेट। स्नेल जो है वो अपने टारगेट पे कब पहुंच जाएगा, हमें ये बताना है। तो देखिए पहले घंटे वो 1 सेंटीमीटर चलता है, फिर सेकेंड आवर थकने की वजह से वो जितना डिस्टेंस पहले ट्रेवल करता है उसका आधा करता है। फिर तीसरे घंटे की अगर मैं बात करूं तो फिर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसका आधा। तो अब डिस्टेंस अगर 1/2 ट्रेवल करता है तो थर्ड आवर वो 1/2 का भी आधा करेगा, यहाँ है ना। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट आवर की बात करूं तो 1/2 इंटू 1/2 और इसका आधा करेगा। इस तरह से वो ट्रेवल कर रहा है। तो सीरीज कितना बन गया, 1, 1/2, 1/4, 1/8 से लेकर के इन्फिनिटिव तक। तो एस इन्फिनिटिव का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ए आ जाएगा 1 और 1 माइनस आर कितना होगा इसका, 1/2। तो एस इन्फिनिटिव इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/1/2। 2 पलट के चला जाएगा ऊपर, तो 2 सेंटीमीटर। मतलब कहने का ये है कि उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना था 3 सेंटीमीटर का, लेकिन वो थकने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कितना कर सकता है, मूव कर सकता है कितना, 2 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है इन इन्वेंटर चेस बोर्ड वॉज अ वेरी क्लेवर मैन। बहुत ही ज़्यादा चालाक है वो। ही आस्क्ड द किंग, उसने किंग से पूछा, अ रिवॉर्ड ऑफ द 1 ग्रेन ऑफ व्हीट फॉर द फर्स्ट स्क्वायर। फर्स्ट स्क्वायर के लिए उसको 1 ग्रेन मिलता है, सेकेंड ग्रेन फॉर द सेकेंड स्क्वायर के लिए, मतलब कि 2 ग्रेन उसको दूसरे स्क्वायर के लिए, और 4 ग्रेन उसको तीसरे स्क्वायर के लिए मिलता है। एंड सो ऑन डबलिंग द अमाउंट ऑफ द ग्रेन फॉर ईच सब्सिक्वेंट स्क्वायर। और इसी तरह से हर एक सब्सिक्वेंट स्क्वायर में
अब ग्रेन जो है वो डबल होता जाता है, तो हाउ मेनी ग्रेन वुड हैव टू बी गिवन, तो उसको कितना ग्रेन दिया गया ये बताना है। तो फर्स्ट स्क्वायर के लिए उसको फर्स्ट ग्रेन मिला, मतलब 1 मिला, सेकंड के लिए 2, फिर थर्ड के लिए 4, मतलब डबल होता जाता है। तो अगले के लिए फिर 8 मिलेगा, भाई 4 का डबल कितना होगा, 8 होगा। और मुझे एक बात बताइए, चेस बोर्ड में नंबर ऑफ स्क्वायर होता कितना है, 64 जाएगा, 64 टर्म तक। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, S64, तो S64 इज इक्वल टू A हमें गिवन है 1 और R आ जाएगा 2, तो 2 रेज टू पावर 64 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो 1 इंटू 2 रेज टू पावर 64 माइनस 1, यानी कि इतना ग्रेन उसको मिलेगा। तो इस वीडियो में मेरे दोस्त इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।